Hello and namaste friends. Welcome back to my new video. आज भी भारत में लोग ईवी कारें लेने से क्यों डरते हैं? भारत तेजी से बदल रहा है, डिजिटल पेमेंट से लेकर स्पेस टेक्नोलॉजी तक। लेकिन जब बात इलेक्ट्रिक वाहनों ईवीज की आती है, तो उत्सुकता के साथ-साथ झिझक और डर भी दिखाई देता है। भारत में ईवीज की लोकप्रियता बढ़ रही है, फिर भी आम लोग खरीदारी से पहले कई बार सोचते हैं। ये डर सिर्फ तकनीक का नहीं, बल्कि भरोसे, सुविधाओं और आदतों का भी है। 1. रेंज को लेकर डर। अगर रास्ते में बैटरी खत्म हो गई तो सबसे बड़ा डर यही है। भारत में पारंपरिक पेट्रोल पंप हर जगह दिख जाते हैं, लेकिन ईवी चार्जिंग स्टेशन अब भी सीमित है, खासतौर पर हाईवे, छोटे शहर और गांवों में। लोग सोचते हैं कि अगर लंबी ड्राइव पर बैटरी खत्म हो गई तो न तो चार्जिंग स्टेशन मिलेगा और न गाड़ी खींचकर ले जाने वाला सिस्टम। ईवी कंपनियां 300 to 500 किमी की रेंज दिखाती हैं, लेकिन लोग मानते हैं कि यह रेंज वास्तविक परिस्थिति में कम हो सकती है, जैसे एसी चलाना, ट्रैफिक, चढ़ाई आदि। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। चार्जिंग स्टेशन की उपलब्धता ईवी अपनाने का सबसे बड़ा आधार है। कई लोग फ्लैट्स या रेंटल अपार्टमेंट में रहते हैं, जहां घर में चार्जर लगाना आसान नहीं होता। पब्लिक चार्जर मौजूद है, लेकिन कई बार बंद, कई बार धीमे या फिर बहुत कम संख्या में होते हैं। इससे लोगों में यह डर बैठा है कि सुविधा पेट्रोल जैसी नहीं है। 3. बैटरी की उम्र और कीमत को लेकर चिंता लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल। बैटरी कब खराब होगी और बदलने में कितना खर्च आएगा? बैटरी ईवी का दिल होती है और सबसे महंगी भी। भारत की गर्मी बैटरी लाइफ को प्रभावित करती है, जिससे लोग और घबरा जाते हैं। हालांकि कंपनियां 6-8 साल की वारंटी देती हैं, लेकिन फिर भी लोग इसे परखने के लिए दूसरों का अनुभव देखना चाहते हैं। आग लगने की घटनाएं और सुरक्षा को लेकर मन में डर। कुछ ईवी स्कूटर और कारों में आग लगने की खबरों ने लोगों के भरोसे पर चोट की। हालांकि ये घटनाएं प्रतिशत में बहुत कम है, लेकिन सोशल मीडिया ने इन्हें बड़ा बना दिया। सुरक्षा को लेकर लोग सोचते हैं, क्या ईवी अचानक फट सकती है? वास्तविकता यह है कि ईवी में आग लगने की संभावना पेट्रोल वाहनों से भी कम है, फिर भी मन का डर टिक जाता है। 5. ईवी की कीमत अब भी ज्यादा लगती है। भारत में कार खरीदना बड़े निवेश जैसा माना जाता है। ईवी की शुरुआती कीमत सामान्य पेट्रोल कारों से अधिक होती है, जिससे कई लोग बजट के कारण पीछे हट जाते हैं। लॉन्ग टर्म में ईवी सस्ती पड़ती है, लेकिन आम लोगों के लिए अभी का खर्च ज्यादा मायने रखता है। 6. चार्जिंग समय का सवाल। इतना इंतजार कौन करेगा? पेट्रोल भरवाने में 2-3 मिनट लगते हैं। ईवी में फास्ट चार्जर पर भी 3-5 मिनट लग जाते हैं। लोगों को लगता है कि इतना इंतजार करना बड़ा मुश्किल होगा। धैर्य की कमी और जल्दी की आदत ईवी अपनाने में रुकावट बनती है। 7. सर्विस और रिपेयर का भरोसा कम। ईवी एक नई तकनीक है और अधिकतर स्थानीय मैकेनिक इसे ठीक नहीं कर सकते। लोग सोचते हैं, अगर रास्ते में खराब हो गई तो कौन ठीक करेगा? अधिकतर सर्विस सेंटर बड़े शहरों में है और ग्रामीण क्षेत्रों में विकल्प कम है। इसी कारण लोग ऐसी कार लेने से डरते हैं जिसे कोई समझता ही नहीं। 8. रीसेल वैल्यू का डर। ईवीज नई है और उनकी पुनर्विक्रय रीसेल वैल्यू अभी स्थापित नहीं हुई। लोग सोचते हैं कि जब वे कार बेचेंगे तो शायद सही कीमत नहीं मिलेगी। 9. नई तकनीक से मनोवैज्ञानिक दूरी। जो चीज नई होती है, उससे डर स्वाभाविक होता है। लोग सोचते हैं, टेक्नोलॉजी बहुत जटिल होगी, पता नहीं ये कितने साल चलेगी, हम पहले नहीं लेना चाहते, पहले दूसरों को लेने दो। ये मनोवृत्ति ईवी को अपनाने की गति धीमी कर देती है। 10. बिजली कट और अनियमित सप्लाई। भारत के कई हिस्सों में अभी भी बिजली कट लगते हैं। लोग सोचते हैं, अगर रात को चार्ज नहीं हुआ तो सुबह कैसे निकलेंगे? ये एक वास्तविक और रोजमर्रा की चिंता है। निष्कर्ष, ईवी को लेकर डर तकनीक से ज्यादा भरोसे, सुविधा और अनुभव पर आधारित है। जैसे जैसे चार्जिंग स्टेशन बढ़ेंगे, बैटरी तकनीक बेहतर होगी और लोगों का वास्तविक अनुभव सुधरेगा, ईवी का बाजार तेजी से आगे बढ़ेगा। आज डर है, लेकिन कल अपनाने की गति बहुत तेज होगी, क्योंकि भारत में लोग बदलाव धीरे अपनाते हैं, पर जब अपनाते हैं तो दुनिया मिसाल देती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं